नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। अन्न उत्सव आज अधिकारियों को मिले निर्देश, लाखों हितग्राहियों को मिलेगा मुफ्त राशन का लाभ। मध्य प्रदेश में आज अन्न उत्सव की तैयारी की जा रही है। दरअसल प्रदेश के सभी जिलों सहित राजधानी भोपाल में अन्न उत्सव मनाया जाएगा, जहां हितग्राहियों को मुफ्त राशन वितरित किए जाएंगे। साथ ही हितग्राहियों से फीडबैक के लिए फॉर्म भी भरवाए जाएंगे। नई नीति नियम तय करने के बाद हितग्राहियों के लिए मुफ्त राशन लेना और भी आसान हो गया है। वहीं अपात्र को मुफ्त राशन की सुविधा से अलग कर दिया गया। राजधानी भोपाल के 464 राशन दुकानों पर अनुच्छेद के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। इसके लिए व्यवस्था का निरीक्षण कलेक्टर अविनाश लवानिया के निर्देशानुसार किया जा रहा है। 15 विभागों के विद्यार्थियों के लिए नौकरियां दिलाएंगी सेंट्रल प्लेसमेंट सेल। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सेंट्रल प्लेसमेंट सेल की पहली प्लेसमेंट रिपोर्ट जारी हो चुकी है। 1265 विद्यार्थियों को नौकरियां दिलवाने में सेल की अहम भूमिका है। अब सीपीसी को कुछ और अध्ययनशालाओं की जिम्मेदारी मिल रही है। अभी जहां 8 विभागों के विद्यार्थियों को सेल के माध्यम से नौकरियां मिली हैं, अगले सत्र से इन्हें 7 से 8 और अध्ययनशालाओं के विद्यार्थियों के लिए नौकरियां ढूंढना होगा, क्योंकि कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने सेल से कम 15 विभागों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उधर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने जल्द ही सेल की अलग से बिल्डिंग बनाने का आश्वासन दिया है। जुलाई तक मिलेगा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बड़ा फायदा। मोदी सरकार ने 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़त कर दी है। इसके साथ ही 6वें वेतन आयोग CPSCS कर्मचारियों को भी वित्त मंत्रालय ने बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि वित्त मंत्रालय ने CDA पैटर्न के कर्मचारियों को 7वें CPC वेतनमान के महंगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में आदेश जारी किया है। इस आदेश में कर्मचारियों के वेतन में 3% की बढ़त हो सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2022 से 7वें CPC, 6वें CPC और 5वें CPC वेतनमान में अपेक्षित DA वृद्धि नजर आ सकती है। जनवरी से जून तक की अवधि के AICPIN की घोषणा के बाद ज्ञात होगी। अब तक जनवरी, फरवरी, मार्च का AICPIN घोषित किया जा चुका है। इसलिए अप्रैल, मई और जून के AICPIN के जारी होने के बाद 1 जुलाई 2022 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA वृद्धि की घोषणा वित्त मंत्रालय द्वारा की जाएगी। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर, बोर्ड ने बदली ये व्यवस्था, अब भरना होगा पहले फॉर्म। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के 10वीं और 12वीं छात्रों के लिए बड़ी खबर है। बोर्ड ने रिटोटलिंग के लिए एक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब परीक्षा कॉपी की छाया प्रति लेने के लिए छात्रों को पहले रिटोटलिंग का फॉर्म भरना होगा। इसके बाद ही छात्रों को परीक्षा कॉपी दी जाएगी। दरअसल हाल ही में बोर्ड द्वारा 10वीं व 12वीं के नतीजे ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए हैं। जो छात्र छात्राएं अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, वो रीटोटलिंग और उत्तर पुस्तिका के लिए 13 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कॉपी लेने से पहले छात्रों को रीटोटलिंग का फॉर्म भरना जरूरी होगा। रीटोटलिंग का फॉर्म भरे छात्रों को ही कॉपी की छाया दी जाएगी। कॉपी की छाया प्रति लेने के लिए छात्रों को अब रीटोटलिंग का फॉर्म भरना होगा। हमीदिया अस्पताल में अब फिर शुरू हो सकेगा किडनी ट्रांसप्लांट। राजधानी में स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हमीदिया अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट 2 महीने बाद फिर से शुरू होने जा रहा है। किडनी लेने वाला और देने वाला दोनों का जीन अलग अलग होने पर ATG इंजेक्शन लगाया जाता है। इस इंजेक्शन की किल्लत देश भर में बनी हुई थी। इस कारण किडनी ट्रांसप्लांट रुका हुआ था। ट्रांसप्लांट के लिए 2 मरीजों को चिन्हित भी कर लिया गया था। उनकी सभी महत्वपूर्ण जांचें भी हो गई थी, लेकिन इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होने की वजह से ट्रांसप्लांट नहीं किया गया। गाड़ियों के लिए VIP नंबर खरीदने का आज आखिरी दिन। VIP नंबरों के शौकीनों के लिए परिवहन विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली नंबरों की बोली का आज आखिरी दिन है। अब तक 42 नंबरों पर बोली लगी है। इसमें से सबसे अधिक नंबर कार के हैं। आज रात 12 बजे तक आवेदक बोली लगाकर अपनी पसंदीदा नंबर खरीद सकेंगे। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार मई माह की पहली नीलामी 1 मई से शुरू हो गई थी, जो आज शनिवार की रात 12 बजे तक चलेगी। उपलब्ध नंबरों पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को विजेता घोषित किया जाएगा। पिछली नीलामी में कार के नंबरों की नई सीरीज MP 09WM के VIP नंबर शामिल किए हैं। इसलिए उम्मीद है कि इस बार की बोली में भी कई नंबर बिकेंगे। इंदौर में बिल्डिंग में आग से 7 लोगों की मौत। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देगी सरकार।
मध्य प्रदेश के इंदौर में बीती रात भीषण अग्निकांड हुआ। यहां विजयनगर क्षेत्र में स्वर्णबाग कॉलोनी की एक बिल्डिंग में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 6 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विजयनगर थाना क्षेत्र की 2 मंजिला बिल्डिंग में देर रात 3 बजे भीषण आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर हादसे में मृत लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। एफएसएल और एमपीईबी की टीम मौके पर जांच करने पहुंची और यहां से पैनल निकाला। इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग बिजली कंपनी के लिए नई चुनौती। बिजली की बढ़ती मांग के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग किसी चुनौती से कम नहीं है। ऊर्जा सचिव संजय दुबे ने मंथन 2022 में वितरण कंपनियों के तकनीकी सत्र में कहा कि लंबे वक्त वाहनों की चार्जिंग से बिजली की मांग बढ़ी है। यह वितरण कंपनी के लिए चुनौती है। इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग में विद्युत अनियमितता के प्रकरण सामने आ रहे हैं, जिन्हें विद्युत वितरण कंपनियों के मैदानी अभियंताओं को नजर रखनी होगी। उन्होंने मीटर कनेक्शन बिना देरी 7 दिन के भीतर देने के निर्देश दिए हैं। पेट्रोल डीजल के बाद घरेलू एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी। पेट्रोलियम कंपनियों ने 22 मार्च से 6 अप्रैल के बीच पेट्रोल व डीजल की कीमतों को बढ़ाया था। पेट्रोल व डीजल पर 10 रुपए से अधिक का इजाफा हुआ। साथ ही 1 मई को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा किया था, लेकिन शनिवार को पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू एलपीजी के दाम भी बढ़ा दिए। दाम भी सीधे 50 रुपए बढ़ाए हैं। ऐसे में अब घर का बजट सीधे प्रभावित होगा। अभी तक घरेलू गैस सिलेंडर 1033 रुपए में मिल रहा था, लेकिन कीमत बढ़ने के बाद अब एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1083 रुपए हो गई है। मौसम का बदला मिजाज, लू से मिली राहत, उमस कर रही बेहाल। पिछले 3 दिनों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। लोगों को कड़ी धूप और लू से राहत मिल रही है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते बादल और आसपास के क्षेत्रों में बारिश के चलते उमस भरी गर्मी बेहाल कर रही है। मौसम की रंगत को देखकर लगता है कि शनिवार को भी हल्के बादल छा सकते हैं। तेज धूप का असर कम होगा। शाम को वातावरण में नमी से उमस परेशान कर सकती है। विदित है कि शुक्रवार को सुबह से धूप का असर तेज रहा।